Today we are reading chapter 4th, The Wonder That Was India, आश्चर्य जो भारत था। इसके author हैं A.L. Bashan। Hindu civilization will retain its continuity। भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति अपनी सततता को, निरंतरता को बरकरार रखेगी। द भगवद गीता, द उपनिषद, द Mahabharata and the Ramayana will always play an important part of man's life। हमारे जितने भी महान ग्रंथ हैं, जिसमें भगवद गीता जो महाभारत का एक प्रकाशित स्तंभ माना जाता है, जो भगवान कृष्ण के मुखाग्रविंद से उत्पन्न हुई है, जो कर्म पर जोर देती है, कर्म की प्रधानता को बताती है। इसके अलावा उपनिषद जो वेदों के अंग है, वेद जो कि सबसे अधिक पुराने विश्व के ग्रंथ कहलाते हैं, उन्हीं का हिस्सा है उपनिषद। महाभारत और रामायण ये भी महानतम ग्रंथों में इनकी गणना की जाती है। ये मनुष्य जीवन की बहुत ही एक आधारशिला कहलाते हैं। The useless practice of Indian ancient culture has already been removed। जितनी भी अनुपयोगी प्रथाएं, जैसे सती प्रथा, जिसमें पति की मृत्यु के पश्चात उस विधवा महिला को भी बलपूर्वक, बलात् तरीके से चिता में जला दिया जाता था, और कन्यावध, कन्या भ्रूण हत्या, इस तरह की चीजों का भी लगभग, विधवा विवाह जैसी चीजें अपनी अस्तित्व में आने लगी। आगे देखते हैं हम। इंडिया चेंजिंग विद टाइम फॉर गुड, बट द कल्चरल ट्रेडिशन कंटिन्यूस एंड इज नॉट लॉस्ट। भारत लगातार उन्नति करता जा रहा है, प्रोग्रेस करता जा रहा है, लेकिन उसने अपनी सांस्कृतिक विधाओं को नहीं छोड़ा, उसने अपनी पुरातन संस्कृति को नहीं छोड़ा, उसे बरकरार, उसे भी खोया नहीं है, उसे बरकरार रखा है, उसे सहेजे रखा है। इंडिया हैज टोटली इन्फ्लुएंस्ड द होल ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। भारत ने पूरी तरह उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया को प्रभावित किया है। संस्कृत वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज। उस जमाने में संस्कृत आधिकारिक भाषा हुआ करती थी। नॉर्थवर्ड इंडियन कल्चर इन्फ्लुएंस्ड स्प्रेड थ्रू सेंट्रल एशिया टू चाइना। जो उत्तर भारतीय संस्कृति ने अपनी पहुंच, अपनी बरकरारी सेंट्रल एशिया तक और चाइना तक कायम रखी। Previously, the contact between China and India was strong। शुरुआती तौर पर चीन और भारत के जो संबंध थे वो बहुत मजबूत हुआ करते थे। जब फाइहान, वैनसांग जैसे लोग भारत में यहाँ की संस्कृति के दर्शन करने आए थे, और उन्होंने अपने अकाउंट्स में, अपने ट्रेवेलॉग में, अपने यात्रा वृत्तांत में यहाँ की काफ़ी पुरानी बातों को उजागर किया, जिसका खुलासा किया है। बट सम 2000 years ago, पर आज से कुछ 2000 वर्ष पहले, when Han Empire began to spread, did they really meet? जब Han साम्राज्य की नींव रखी गई, उस समय हमारे संबंध चाइना से और काफी प्रगाढ़ हो गए थे। The practical blessing of India on the world are rice, cotton, spices, decimal, numeral system, etc। जिन बातों ने, भारत की जिन खूबियों ने संसार को इसकी ओर आकृष्ट रखा, वो व्यापार और व्यावसायिक वस्तुएं हुआ करती थी, जो आयात और निर्यात की सामग्रियां हुआ करती थी, जिसमें चावल, कपास, मसाले, इसके अलावा ज्ञान के क्षेत्र में दशमलव और अंक गणित से संबंधित सामग्रियां हुआ करती थी।
West is influenced by many Indian thinkers like Ramakrishna Paramhansa, Swami Vivekananda, Gandhi, and so on. पश्चिम जगत या पाश्चात्य संस्कृति भी भारतीय विचारकों जैसे रामकृष्ण परमहंस, उनके ही जो शिष्य और अनुयायी हुए हैं, अनुचर हुए हैं, वो हुए स्वामी विवेकानंद, और जिन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन में जाकर भारत का नाम गौरवान्वित किया था। इसके अलावा गांधी जी जैसे लोगों ने भी पाश्चात्य जगत को काफी प्रभावित किया। गुथ borrowed his prologue to Faust from Indian drama। जो उन्होंने प्रोलॉग लिखा, प्रकथन लिखा, उन्होंने भारतीय नाटक प्रणाली को ही आधार बनाकर लिखा। इसके अलावा जो स्कोफेनर हुए, whose influence on literature and psychology was great owed to Buddhism, जिनका नाम जाना जाता है साहित्यिक और मनोवैज्ञानिक लेखों के लिए। उन्होंने भी सारी बातें बौद्ध धर्म से, भारत से ही अनुग्रहित की है। इमर्जन, थॉरो एंड अदर न्यू इंग्लैंड राइटर्स स्टडीड इंडियन रिलीजन लिटरेचर ट्रांसलेशन। इमर्जन और थॉरो जैसे दूसरे इंग्लैंड के, नए इंग्लैंड के अच्छे जो लेखक हुआ करते थे, उन्होंने भी भारतीय धर्म ग्रंथों का काफी अध्ययन किया और उन्हें अपनी भाषा में अनुवादित किया। इन द फ्यूचर द वर्ल्ड विल हैव ए सिंगल कल्चर। ऐसा भविष्य होगा, जैसा बताया जाता है कि ऐसा भविष्य होगा कि संपूर्ण जगत की, संपूर्ण विश्व की एक ही संस्कृति होगी, समान संस्कृति होगी, कहीं भी कोई भेद भाव नहीं होगा। As such, India's influence to the world is very large. It will continue to give its contribution। क्योंकि अब तक भारत का समग्र विश्व में काफी प्रभाव और प्रभुत्व रहा है, और ये प्रभुत्व सतत, अनवरत, लगातार कायम रहेगा आने वाले युगों तक।